फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज धीमान, हमारे संवाददाता। वो भी अब जानकारी आपको देंगे कि कितना खास ये उपचुनाव रहने वाला है। सबसे पहले मंडी लोकसभा सीट की बात जरूर करनी होगी। नीतीश, आप जानते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनके खाते में ये सीट आए, लेकिन आज उनकी बात अलग है। दावे हो चुके हैं, सब कुछ बातें हो चुकी हैं, वायदे भी हो चुके हैं, लेकिन आज वोटर्स की बात है। तो आज वोटर्स किस तरह से मंडी का खुलकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने जा रहा है, एक बार जानकारी ये भी दीजिए कि आप कौन से बूथ के नजदीक इस समय मौजूद हैं और मतदान प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है क्या? क्षेत्र के अलावा कुल्लू की 4 जी कमल कौशिक, मैं आपको बताना चाहूंगा, सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सुबह 8 बजे से यहाँ पे जो मतदान की प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे लगभग मंडी संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 13 लाख मतदाता हैं जो आज जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का यहाँ पे फैसला करेंगे और जो मतदान की प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू हो गई है। इस समय हम मौजूद हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के सुंदरनगर के एक बूथ पर। यहाँ पे देखा जा सकता है कि हमारे पीछे काफी लंबी लाइनें भी यहाँ पे लगी हैं और सुबह से ठंड काफी है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो धीरे धीरे मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ने लगे हैं। और जैसे ही थोड़े समय में धूप खिलेगी तो मौसम भी बदलेगा और उसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगता है कि लोग भारी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचेंगे, मतदान करेंगे। जी इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे नीतीश आपसे कि आज ईवीएम में किस्मत कैद होने जा रही है और वोटर्स आज खुलकर वोट भी करेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो जो चुनाव आयोग है उसने किस तरह की तैयारी की है वोटर्स को बूथ तक लाने के लिए? जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा यहाँ पे पूरी तैयारियां की गई हैं और लगभग 4700 के लगभग यहाँ पे पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ पे की गई है। 4700 के लगभग यहाँ पे पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ पे की गई है और पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा तैयारी की गई है। और लगभग जो 80 से ऊपर के मतदाता हैं और जो कोरोना संक्रमित मतदाता हैं उनके लिए यहाँ पे खास व्यवस्था की गई है। मैं आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पे जो मतदाता हैं जो मतदान करने यहाँ पे आएंगे, ईवीएम का बटन उनको ग्लव्स पहन के यहाँ पे दबाना होगा। यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हैं और धीरे धीरे यहाँ पे लोग जो मतदान केंद्र पहुंचने वाले हैं। जी आप तस्वीरें दिखा सकते हैं नीतीश, किस तरह से अब लोगों में उत्साह है क्योंकि उनको अपना सांसद चुनना है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने कैमरामैन सहयोगी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो बताएं किस तरह से यहाँ पे जो लंबी लाइनें हैं धीरे धीरे यहाँ पे लाइनें लगने वाली हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर यहाँ पे एंट्री भी शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कुछ स्पेशल यहाँ पे महिला मतदाता यहाँ पे मतदान करवा रही है। और पोलिंग बूथ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जवान है, यहाँ पे तैनाती इनकी की गई है और जो लोग हैं धीरे धीरे यहाँ मतदान केंद्र यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं नीतीश आपके माध्यम से कि किस तरीके से अब लोगों में अभी से ही उत्साह देखने को मिल रहा है और लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और आपसे सवालात होंगे, जवाब हम आपसे लेंगे मंडी लोकसभा सीट को लेकर। फिलहाल हम फतेहपुर दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारे साथ मनोज धीमान सीधे जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। मनोज, किस बूथ के नजदीक आप खड़े इस समय और मतदान प्रक्रिया सही तरीके से शुरू हो चुकी है फतेहपुर में उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल कमर, इस वक्त हम फतेहपुर में मौजूद हैं और फतेहपुर के 41 नंबर बूथ पर इस वक्त हम हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। मास्क यहाँ रखे हुए हैं, सैनिटाइजर यहाँ रखे हुए हैं और अधिकारी जो है वो उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग भी आप देख सकते हैं। जब जो भी मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं वो चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो आज सुबह फिलहाल अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, अभी 8 बजे हैं, तो मतदाता अभी थोड़े थोड़े घरों से निकल रहे हैं। ज्यादा लंबी कतारें नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं जिनको कहीं काम पे जाना है या कोई जरूरी काम है वो सुबह सुबह ही मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और आशा ये जताई जा रही है कि भारी से भारी जो है वो यहाँ पर मतदान हो, ताकि जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। और यही आशा जो है वो चुनाव आयोग ने भी जताई थी। कमल, आप बातचीत कर सकते हैं तो वोटर से कर सकते हैं कि उनके क्या मुद्दे थे। कैंडिडेट का नाम बेशक वो ना ले, पार्टी का नाम ना ले बेशक, लेकिन
बुनियादी जो मुद्दे थे और उनको अपना विधायक अब चुनना है, नया उपचुनाव है क्योंकि पहले चुना था उसके बाद दोबारा अब चुनना पड़ रहा है, तो किस तरीके से और किस तरह से अपना नया विधायक चुनने जा रहे हैं फतेहपुर के लोग? बिल्कुल कमल, देखिए सुजान सिंह पठानी के निधन के बाद जो है वो यहाँ पर उपचुनाव करवाया जा रहा है और इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या देख करके मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? करण कुमार। क्या देखकर मतदान करेंगे? आपका नाम क्या है? रिशपाल सिंह जी। रिशपाल जी, क्या देख करके मतदान करेंगे? मतदान देखकर ये है कि सर हर एक चीज कम हो, महंगाई कम हो और बढ़िया सा नेता मिले। क्या समस्याएं क्या रहती हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की? विधानसभा में ये है कि हर एक चीज महंगी है, हर एक चीज महंगी कर रहे हैं और कुछ नहीं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, क्या देख करके मतदान करने जा रहे हैं आज? महंगाई को देखकर, अपने क्षेत्र के को कामकाज के लिए देखकर, उनसे भी कुछ सोचकर हमने अच्छा नेता चुनेंगे। इन्होंने भी अच्छा नेता चुनना है और महंगाई का मुद्दा जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। क्या देख करके आप जो है वो मतदान करने पहुंचे? सर, महंगाई जो बढ़ रही है उसके लिए तो कोई बोल नहीं रहा कि महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए तो आम पब्लिक तो महंगाई से परेशान है, तो वो महंगाई का मुद्दा तो कोई छेड़ नहीं रहा। बस यही है कि वोट डालना है और चले जाना है, और तो कुछ नहीं है। महंगाई के लिए तो हम लोग परेशान हो रहे हैं, जो आम बंदा परेशान हो रहा है महंगाई के लिए, वो परेशानी के उसे पता है कि क्या भाव चल रहा है आजकल, हर चीज का रेट बढ़ा है, वो हमें झेलना पड़ता है। तो हमारे लिए तो वही होगा जो आएगा और सबसे पहले महंगाई का वो करे, उसका हल, कि आम पब्लिक जो परेशान हो रही है वो ना हो। तो बिल्कुल कमल, देखिए महंगाई का मुद्दा जो है उसने कहीं ना कहीं अपनी चरम सीमा लांघ दी है और मुद्दा महंगाई का ही निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कोई और व्यक्ति हो। महंगाई जो है इस वक्त काफी बढ़ चुकी है और जितने मनोज, हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं पूरे देश में, ऐसे में इसी बीच उपचुनाव भी हो रहा है और अभी आपने फतेहपुर के कुछ वोटर से बात की, एक बूथ पर आप मौजूद हैं, उनका कहना है कि महंगाई का बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो कैंडिडेट थे या जो दिग्गज नेता थे उनकी जुबान से महंगाई का मुद्दा ज्यादा सुनाई नहीं दिया है। इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं मनोज की फतेहपुर की जनता उनको मन में रखकर आज पोलिंग बूथ तक मतदान करने के लिए पहुंच रही है, जो चुनावी शोर में प्रचार में भी सुनाई दी हो? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से जनता से हमने बात की थी तो जनता ने यही कहा था कि फतेहपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर एक बस स्टैंड तक नहीं है। वहीं दूसरी ओर सड़कों की हालत देखी जाए तो सड़कों की हालत भी खराब है, बेरोजगारी है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो बिना सरकार के चल रहे थे क्योंकि सुजान सिंह पठानी का निधन हो गया था और उसके बाद ये सीट खाली चल रही थी। अब कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद जागी है, आज मतदान हो रहा है और वो अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, अपना विधायक चुनने जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अच्छा सोच करके ही मतदान करेंगे और लोगों की यही राय है कि विधायक जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको उठाने वाला होना चाहिए और जो जनता के जो छोटे काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, उनको हल करवाने वाला विधायक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार अच्छा विधायक चुन करके वो विधानसभा में भेजेंगे। कमल, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग हमेशा यही सोचकर मतदान केंद्र तक आते हैं कि कोई अच्छा विधायक उन्हें मिले ताकि उनके जितने भी कामकाज रुके हुए हैं वो कम से कम पूरा हो सके। मनोज, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से हम मंडी दर्शकों को ले जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे संवाददाता नितेश मंडी लोकसभा सीट पर नजर लगातार बनाए हुए थे और आज भी वो नजर बनाए हुए हैं क्योंकि आज लोकतंत्र के पर्व में, उपचुनाव में आज वोटिंग करने के लिए मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। तो नितेश, कुल मिलाकर देखा जाए तो मंडी लोकसभा सीट, इस पर ज्यादा निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये गृह जिला है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, और हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मंडी लोकसभा सीट को ही अपने पाले में करने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे थे प्रचार के दौरान। लेकिन यहां पर फिर वही बात आती है आम लोगों की, आम जनता की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है चुनाव में कि हमारे जितने भी काम है वो हो जाएं, समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाए। मंडी लोकसभा सीट पर आप नजर दौड़ाएं तो क्या देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर आज का मतदाता मंडी का लोकसभा सीट को लेकर अपना सांसद चुनने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा?
जी कमल, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो रामस्वरूप शर्मा थे उनके निधन के बाद यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक गृह जिला भी है, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे है। और दूसरी ओर राज परिवार है, वीरभद्र सिंह के निधन के बाद यहाँ पे जो प्रतिभा सिंह है वो चुनावी मैदान में यहाँ पे उतरी हैं और वो श्रद्धांजलि देने के नाम पे यहाँ पे उन्होंने जनता के बीच में वो पहुंचे और वोट बटोरने की उन्होंने बात भी कही है। और वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर चुनावी मैदान में उन्होंने एक सैनिक के नाम पे भी भाजपा ने यहाँ पे वोट बटोरने की यहाँ पे बात कही। लेकिन जो चुनावी इसमें मुद्दा है वो महंगाई है, सबसे बड़ी महंगाई है। पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज लगातार बढ़ रहे हैं और जो गैस के दाम है 1000 से अधिक यहाँ पे हो चुके हैं। और लगातार बाजारों में हम बात करें तो तेल, रिफाइंड और दालों की कीमत भी लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन जो हमने अभी चुनाव के समय से, आज चुनाव से समय से पहले हमने लोगों से यहाँ पे बात की तो उनका यही कहना है कि इस समय महंगाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन विपक्ष और जो सरकार है वो कोई भी महंगाई के मुद्दे पे यहाँ पे बात नहीं करना चाहते और अपने लिए यहाँ पे वोट बटोरना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए हम लगातार आपसे जानकारी नितेश और मनोज लेते रहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से वोटर्स निकल रहे हैं घर से वो देखने लायक है। मंडी में भी हमने देखा, इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव है तो मतदाता लगातार आगे आ रहे हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं। आप भी जागरूक हुए और दूसरों को भी जागरूक करें। जहां जहां उपचुनाव है जरूर आप वोटिंग करें, जरूर मत का इस्तेमाल करें। चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे दूसरे राज्यों में जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां की बात करें, वोटर्स को आज खुलकर वोट करना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग भी पूरी कोशिश करता है कि वोटर्स को जागरूक किया जा सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। फिलहाल मंडी लोकसभा सीट का समीकरण हम आपको बता रहे हैं। कितने मतदाता हैं आप देख पा रहे हैं। पुरुष मतदाता की संख्या भी 6,47,619 है और इसके साथ ही जो सर्विस वोटर हैं वो 13,374 हैं, जो कामकाज करने वाले हैं, जिनकी ड्यूटी है। थर्ड जेंडर के 5 ही मतदाता हैं मंडी लोकसभा सीट पर। इसके साथ ही ये भी जानकारी देना जरूरी है कि कुल मतदान केंद्र 2,365 है मंडी लोकसभा सीट पर। 34 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लोकसभा क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी पहले से ही लगी हुई है, जब प्रचार थमा था। और 30 अक्टूबर को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, ये घोषणा की गई थी उपचुनाव को लेकर। कोरोना संक्रमित बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।